और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। जो दूषित को स्वच्छ करता है, जो विष को अमृत बनाता है, जो मरते हुए को जीवन दान देता है, जो दरिद्र को धनवान बनाता है, वो चमत्कारी शिवलिंग कौन सा है? जानने के लिए देखिए कालचक्र। आज सावन का तीसरा सोमवार है और आज हम बात कर रहे हैं स्फटिक और स्फटिक के शिवलिंग की। आज से पहले भी स्फटिक के बारे में पंडित जी आप सभी को कालचक्र में बता चुके हैं, लेकिन आज पंडित जी पूरे 1 घंटे तक कालचक्र में आप सभी को बताने वाले हैं कि स्फटिक का साइंटिफिक पहलू क्या है, आखिर क्यों खास है स्फटिक, स्फटिक को घर में रखना आखिर क्यों शुभ माना गया है और इसके साथ ही क्यों चमत्कारी है स्फटिक का शिवलिंग। ऐसी तमाम खास बातें आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी पूरा 1 घंटा आपको बताएंगे, तो ध्यान से आज के कालचक्र को आप लोग देखिएगा। इसके साथ ही आज कालचक्र में आपके लिए और क्या क्या खास है, आइए आपको बताते हैं। आज कालचक्र में जानिए स्फटिक की खासियत और स्फटिक का साइंटिफिक पहलू क्या है, क्यों खास है स्फटिक का शिवलिंग और इसमें और क्या चमत्कारी शक्तियां समाई हुई हैं। इसके साथ ही कैसे करें स्फटिक के शिवलिंग का अभिषेक और पूजा आराधना आपको कैसे करनी है, इन तमाम चीजों के बारे में आपको पंडित जी आज कार्यक्रम में बताएंगे। तो आज का शुभ मुहूर्त हम पंडित जी से जान लेते हैं, उसके बाद आज की चर्चा का आगाज करेंगे। 8 अगस्त 2016 दिन सोमवार। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 5:58 पर समाप्त हो गई। उसके बाद से षष्ठी तिथि शुरू हो चुकी है। इस समय हस्त नक्षत्र सुबह 9:01 तक, इसके बाद 9:01 से चित्रा नक्षत्र शुरू हो चुका है। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक था। आज वाहन खरीदने का भी शुभ मुहूर्त है और पुराने घरों के गृह प्रवेश का भी मुहूर्त है। रवि योग पूरे दिन रात बना रहेगा और आज साध्य नाम का योग भी पूरे दिन बना हुआ है। तो ये तो आज का शुभ मुहूर्त था, पंडित जी ने आपको बताया। अब चलिए हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। स्फटिक की चाहे आपके पास माला हो, कोई सजावट का सामान हो या देवी देवताओं की मूर्ति हो, स्फटिक को घर में रखना आखिर क्यों शुभ माना गया है? ऐसा क्या है स्फटिक में जो ये इतना असरदार और चमत्कारी है? इसका साइंटिफिक पहलू क्या है? ये सभी जानकारी आपको पंडित जी अभी देने वाले हैं। चलिए पंडित जी बताइए। देखिए, स्फटिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसको देखने मात्र से मन निर्मल हो जाता है, ऐसे स्फटिक की चर्चा आज हम कर रहे हैं। स्फटिक सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है। स्फटिक ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है, जिसके कारण स्फटिक की ज्वेलरी पहनने वाले या स्फटिक से बनी हुई मूर्तियों की पूजा करने वालों में शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचालन होता है, जिससे ऐसे लोगों का मन और तन दोनों शांत रहता है। हीरे की जगह पर स्फटिक रत्न भी शुक्र के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मां सरस्वती के हाथ में स्फटिक की माला होती है। स्फटिक जो भी व्यक्ति पहनता है, उसके शरीर की सारी क्रियाएं संतुलित रहती हैं। मैं तो ये कहूंगा, यदि स्फटिक का श्रीयंत्र आपके घर में है या स्फटिक का शिवलिंग आपके घर में है, तो आप एकटक होकर के 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट बिना पलक झपकाए स्फटिक के श्रीयंत्र या शिवलिंग को देखने की कोशिश करें। यह एक त्राटक की विधा है। अगर यह उपाय आपने लगभग हर समय पूजा में करना शुरू किया, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब भूत भविष्य वर्तमान की बातें सब कुछ आपको अकारण ज्ञात हो जाएंगी। और तो और सबसे बड़ी बात होगी कि आप यदि किसी से बात करेंगे तो वो बिना आपके बातों से प्रभावित हुए नहीं रह पाएगा। देखिए, अगर गर्मी हो तो भी स्फटिक उसका संतुलन कर देता है। शरीर में अगर गर्मी हो तो स्फटिक एक ऐसी चीज है जो उसका संतुलन कर देता है। स्फटिक सूर्य की किरणों को अपनी ओर ऑब्जर्व करता है, आकर्षित करता है और 7 रंगों के वातावरण में उस रेज को फैलाता है। स्फटिक पानी को स्वच्छ भी बनाता है और जल प्रदूषण को कम करता है। स्फटिक के अंदर भी
एक समय के बाद नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिसको समय समय पर दूर करना पड़ता है। स्फटिक की शुद्धि के लिए इसको नदी या समुद्र के पानी से धोते रहना चाहिए। स्फटिक या चंद्रमा की रोशनी में कुछ देर स्फटिक को रखना चाहिए। ये तो मैंने आपको इस स्फटिक का साइंटिफिक पहलू बताया। क्यों फायदेमंद होता है स्फटिक, अब से कुछ ही देर में मैं आपको बताऊंगा। स्फटिक का शिवलिंग कैसे हमारे शरीर, मन और जीवन के दोषों को दूर कर सकता है। बस आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। चलिए अब आज के राशिफल की हम शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, इनकी किस्मत का हाल और इसके साथ ही इनका शुभ अंक, शुभ रंग और शुभ दान क्या है। आज मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो मेष राशि के जातकों का द्वितीय भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी शुक्र इस समय मंगल से परस्पर चतुर्थ दशम की स्थिति में है। ऐसे में धन लाभ का योग बनने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और दोस्तों से आज कोई बड़ा उपहार भी आपको प्राप्त होने वाला है। आज कुछ ऐसा वातावरण आपके जीवन में रहेगा जिससे पूरा दिन मौज मस्ती के साथ आप व्यतीत करेंगे। आज दान पुण्य के भी आपको अवसर मिलेंगे। शुभ उपाय है आपको दुर्गा जी की आराधना करिए। शुभ दान है आपके लिए गेहूं का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 4 और शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृषभ राशि के जातकों के बारे में बता देते हैं कि इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, इनका आज का शुभ अंक, रंग और शुभ दान क्या है। देखिए, वृषभ राशि पर मंगल और शनि की पूरी दृष्टि है। आज वृषभ राशि के जातक निसंदेह कहीं परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आज आप अपने भावनाओं पर काबू जरूर रखिएगा। बहुत भावुकता में आकर के कुछ ऐसा मत कर जाइएगा जो लंबे समय तक आपको नुकसान पहुंचाए। सेहत में गिरावट की संभावना दिखाई दे रही है और आज किसी बात पर किसी से वाद विवाद आपको नहीं करना चाहिए। आज का शुभ उपाय हम आपको बताना चाहेंगे कि सफेद रंग के आप वस्त्र पहने और जो आज के लिए शुभ दान है वो है चीनी का दान करिए। और आज के लिए शुभ अंक आपके लिए 6 है और शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। ये तो था वृषभ राशि वालों का आज का राशिफल। स्फटिक का साइंटिफिक पहलू तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको स्फटिक के शिवलिंग की पूजा, अभिषेक करने के पीछे का साइंटिफिक रीजन बताऊंगा सिर्फ थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। और अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। इनका आज का राशिफल, आज का खास उपाय, दान, शुभ अंक और शुभ रंग। आज मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि चंद्रमा की स्थिति आपके राशि से चतुर्थ भाव की है और चंद्रमा के आगे शनि मंगल, पीछे राहु की स्थिति है, जिसके कारण से आज आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आज भावनाओं पर आपको काबू रखना है, इसी में आपकी समझदारी होगी। पानी से दुर्घटना का योग बन रहा है। कहीं हिल स्टेशन पर या स्विमिंग करने की कोशिश आज आपको कदापि नहीं करना चाहिए। और प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ अगर कोई काम आज आपको करना है, टोकन मनी देना है, किसी को कुछ अमाउंट देना है, तो इसको टाल दीजिए। आज के लिए आपके शुभ उपाय मैं बता रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करिए। और आज के लिए जो दान है वो हरे रंग का वस्त्र किसी किन्नर को दान करिए। और शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बारी आ गई है आपका आज का गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, आज रवि योग पूरे दिन रात बना रहेगा, इसलिए आज का पूरा दिन शुभ है। आज किसी भी समय अपने जरूरी काम आप कर सकते हैं। और अब कर्क राशि के जातकों की किस्मत का हाल, आज का खास उपाय, शुभ दान, अंक और शुभ रंग। आज कर्क राशि के जातकों का जब ग्रह गोचर हम देख रहे हैं तो कर्क राशि में द्वितीय भाव में बुध, शुक्र, गुरु और राहु की जो स्थिति है,
इससे एक बात का राहु की जो स्थिति है, इससे एक बात का संकेत मिल रहा है कि आज कर्क राशि के जातक अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से मिल पाएंगे और किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य के लिए आज बड़ा ही उत्तम दिन आपके लिए है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहीं से आपको आज धन लाभ भी हो सकता है और अप्रत्याशित धन लाभ हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। आज आपकी सर्वत्र चर्चा होगी और चर्चा सकारात्मक होगी, अर्थात आपकी तारीफ होगी। आज के लिए शुभ उपाय मैं आपको बताना चाहता हूं, चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा रात में। और आज का जो शुभ दान आपके लिए है वो ये कि दूध का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर करिएगा। और जो शुभ अंक आपके लिए आज का है वो है नंबर 3 और शुभ रंग आपके लिए है केसरिया। जय मां विंध्यवासिनी। तो स्फटिक के शिवलिंग की क्या है खासियत और कैसे करें स्फटिक के शिवलिंग की पूजा, आराधना और अभिषेक, ये सब हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लौटेंगे जल्द, आप देखते रहिए काल चक्र। पंडित जी ने अब तक काल चक्र के दर्शकों को स्फटिक की खासियत और साइंटिफिक पहलू के बारे में बेहद खास जानकारी दी, लेकिन स्फटिक का शिवलिंग भी बेहद चमत्कारी होता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए पंडित जी से हम जानते हैं स्फटिक के शिवलिंग की पूजा, आराधना और अभिषेक करने के पीछे का वैज्ञानिक आधार क्या है। इसके साथ ही क्यों स्फटिक के शिवलिंग को घर में रखने और इसकी पूजा, अभिषेक करने पर जोर दिया जाता है। जी पंडित जी बताइए। रत्नई कल्पितमाशनम हिम जलय स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदाम मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्वपत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देव दयानिधे पशुपते कृतकल्पितम गृह्यताम। ओम नमः शिवाय। स्फटिक क्यों असरदार है, ये तो मैंने आपको पहले सेगमेंट में विधिवत बताने की कोशिश की। वो इसलिए बताया ताकि अब जो स्फटिक के शिवलिंग के उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं उस पर आपका विश्वास और मजबूत हो सके। स्फटिक के शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माने त्रिदेव और तीनों देवियों का ये सामूहिक रूप से शक्ति समाहित होती है। शास्त्रों के अनुसार एक स्फटिक का शिवलिंग ही ऐसा शिवलिंग होता है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसकी संरचना अद्भुत और दोष रहित होती है। जो भी व्यक्ति सुबह स्फटिक शिवलिंग को छूता है उसके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का अपने आप संचार होने लगता है। ये बात दूसरी है कि आज स्फटिक के नाम पर शीशे के भी नकली चीजें बाजार में उपलब्ध हैं। स्फटिक की दो पहचान है। पहली पहचान है कि स्फटिक के नीचे यदि लाल धागा रखोगे और ऊपर से देखोगे तो वो धागा भी सफेद दिखाई देगा। दूसरी पहचान ये है कि एक स्फटिक को दूसरे स्फटिक के साथ घर्षण करने पर उसमें से आग की चिंगारियां निकलेंगी। तो शिवलिंग पर जब जल चढ़ाया जाता है तो पानी आयनित और स्वच्छ हो जाता है। इस पानी को पीने से शरीर के कई दोष दूर हो जाते हैं। स्फटिक के शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल पीने से शरीर की हर कोशिका और हर अंगों में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा पहुंचती है, जिससे कई बीमारियां दूर होती हैं और चेहरे का आभा मंडल अपने आप परिवर्तित होने लगता है। व्यक्ति के आभा मंडल का विस्तार होता है। वैसे तो हमारे देश में बहुत से मंदिर ऐसे हैं जहां स्फटिक के शिवलिंग स्थापित हैं। अब मैं आपको उन 5 मंदिरों के बारे में बताने जा रहा हूं जहां स्थापित स्फटिक के शिवलिंग का बहुत खास महत्व है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित रामेश्वरम मंदिर।
में स्फटिक शिवलिंग स्थापित है। गुजरात के मनकामेश्वर मंदिर में भी स्फटिक से बना हुआ शिवलिंग स्थापित है। इसके अलावा जम्मू के रघुनाथ मंदिर में स्थापित स्फटिक के शिवलिंग का भी बहुत खास महत्व है। उत्तराखंड में भी मसूरी में स्फटिक का शिवलिंग स्थापित है। गया के रामशिला पहाड़ पर कामना लिंग नाम का स्फटिक का शिवलिंग है, जिसकी बहुत मान्यता है। तो ये तो मैंने 5 स्थानों पर भारतवर्ष के जहां प्रमुख रूप से शिवलिंग स्फटिक के हैं उसके बारे में जानकारी दी, ताकि इन स्थानों पर अगर कभी आप जाएं तो इन शिवलिंगों का दर्शन जरूर करें। अब तो आपने जान ही लिया होगा कि स्फटिक की नहीं बल्कि स्फटिक के शिवलिंग में कई चमत्कारी शक्तियां समाई हुई हैं। लेकिन अगर आपके अंदर बहुत नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, तो आपको स्फटिक के शिवलिंग की पूजा किन चीजों से और कैसे जरूर करनी चाहिए, ये सब मैं बताऊंगा आपको सिंह और कन्या राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। और अब सिंह राशि के जातकों की किस्मत का हाल, इनका आज का शुभ उपाय, दान, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। आज सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका ग्रह गोचर ये है कि आपका राशि स्वामी सूर्य व्यय भाव में और कुटुंब भाव में चंद्रमा की स्थिति, सूर्य चंद्रमा परस्पर तृतीय एकादश। तो आज आपका समय ज्यादा से ज्यादा परिवार के साथ व्यतीत होगा, ये सुनिश्चित है। आपके बोलने का तरीका आपका सम्मान बढ़ाएगा, आपकी उदारता आपको यश दिलाएगी। उम्मीद से थोड़ी कम सफलता मिलेगी। शुभ उपाय आपके लिए है कि सूर्य को जल जरूर दीजिएगा। शुभ दान आपके लिए है गेहूं का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा और रंग आपके लिए गुलाबी रंग शुभ होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कन्या राशि के जातकों का आज का राशिफल, इनका आज का शुभ अंक, रंग और शुभ दान क्या है, आइए आपको बताते हैं। कन्या राशि में चंद्रदेव की अर्थात चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है। चंद्रमा इस समय 29-23 डिग्री 54 कला पर विराजमान है। कुछ घंटों बाद ये स्थिति बदल जाएगी। ऐसे में आज तुला राशि के जातकों का सोच सकारात्मक रहेगी, उसमें बदलाव आएगा और बोली से आज आप सबका मन जीत लेंगे। आज आप अपने जीवन संगिनी के साथ, जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं और आज आपकी सेहत में भी सुधार की पूरी संभावना बनी हुई है। पंछियों को दाना डालना चाहिए और शुभ दान आपके लिए है कांसे का बर्तन दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 और शुभ रंग जो है भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। स्फटिक का शिवलिंग घर में स्थापित करके जो भी व्यक्ति इसकी पूजा आराधना करता है, उसके शरीर, दिमाग और जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं, अब पंडित जी आपको इस बारे में बताएंगे। जी बताइए पंडित जी। देखिए, शिवलिंग की महिमा कहने के लिए शेष सहस्रमुख वर्णतहारी, शेषनाग अपने 1000 मुंहों से गुणगान करें और सरस्वती अपने मुंह से गुणगान करें, तब भी शिवलिंग की महिमा को कोई नहीं कह सकता है। फिर तो मैं एक अकिंचन साधारण मानव हूं, मैं शिवलिंग की महिमा क्या बताऊंगा। हाँ, इतना जरूर है कि श्रद्धा भाव से भगवान भोलेनाथ के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसको श्रद्धा से सुन करके अगर अमल में लाया जाए तो भोलेनाथ की कृपा अवश्य होती है। स्फटिक के शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध और भस्म, जिसे विभूति भी कहते हैं, ये सारी चीजें अर्पित करके जो लोग पूजा करते हैं, ऐसे पूजा करने वाले लोगों के शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा तत्काल समाप्त हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर पूजा करते समय आप अपने गले में रुद्राक्ष की माला डालकर और माथे पर विभूति का त्रिपुंड लगाकर श्वेत परिधान में सफेद वस्त्र में
पूरब दिशा में मुंह करके शिवलिंग की आराधना करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आकाश से गुजर रहे यक्ष, गंधर्व और किन्नर आपको शिव भक्त समझ करके प्रणाम करेंगे। इस धरती पर आपकी महत्ता बढ़ जाएगी और आपके जीवन की समस्त नकारात्मक ऊर्जा सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगी। स्फटिक के शिवलिंग पर चढ़ी हुई विभूति को अपने माथे पर मलने से भी शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, जिससे किस्मत बदलती है। अगर कोई बहुत दिनों से रोग से पीड़ित है और कोई दवाई काम नहीं कर रही है तो एक छोटा सा उपाय आपको बताना चाहूंगा। स्फटिक के शिवलिंग पर जो भस्म, जो विभूति आप चढ़ाते हैं, उस विभूति को बाद में थोड़ी सी इकट्ठा करके और बीमार व्यक्ति के स्नान के बाद उससे उसके पूरे शरीर में वो विभूति आप लगवा दीजिए और ये उपाय 11 दिनों तक कीजिए। निश्चित रूप से छोटी छोटी दवाइयां भी बड़े काम करने लगेंगी, संजीवनी का काम करने लगेंगी और ऐसा व्यक्ति निरोग्य हो जाएगा। स्फटिक के शिवलिंग पर चढ़ी विभूति का सेवन भी किया जा सकता है। स्फटिक के शिवलिंग के सामने बैठ करके शिव पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय का 108 बार जप तो जरूर करना चाहिए। बड़ी से बड़ी विपदा और बड़ी से बड़ी विपत्ति टल सकती है। जानते हैं, अगर बड़ी विपत्ति आपके ऊपर हो तो जिस शिवालय में नंदी की स्थापना हुई हो वहां आप शिवलिंग की पूजा करने के बाद नंदी के दाहिने कान में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार कहने की कोशिश करें। तत्काल आपकी मनोकामना पूरी होगी। स्फटिक के शिवलिंग के सामने बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से बीमारी का असर कम होने लगता है। जब भी आप स्फटिक के शिवलिंग को अपने घर में स्थापित करें तो इसकी बहुत ध्यान से और कुछ नियमों का पालन करते हुए पूजा करें। वो कौन से नियम हैं ये मैं बताऊंगा आपको। तुला राशि और वृश्चिक राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद चलिए अब राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। इनका आज का खास उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आइए पंडित जी से जानते हैं। आज तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, ग्रह गोचर के आधार पर तो बात यह है कि आपका राशि स्वामी शुक्र एकादश भाव में बुध और बृहस्पति के साथ विराजमान है। चंद्रमा व्यय भाव में और शनि मंगल द्वितीय वाणी के स्थान में। तो आज आप अपना व्यवहार ठीक रखिएगा। अगर व्यवहार ठीक नहीं रखेंगे तो परेशानी बढ़ेगी, यात्रा में भी मुसीबतें आएंगी और परेशानी बढ़ेगी, यात्रा में भी मुसीबतें आएंगी। और वाहन सावधानी से चलाइएगा और वाहन चलाते समय गुस्सा मत करिएगा। आज फिजूल खर्ची भी बढ़ेगी, इससे भी आप टेंशन मत करिएगा। आज एकाग्रता आपके लिए ध्यान करना बहुत ही फायदेमंद होगा। आज आपके लिए शुभ उपाय है, माँ भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा की पूजा करें। शुभ दान आपके लिए है चावल, किसी धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है और शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृश्चिक राशि के जातकों की किस्मत का हाल। इनका आज का खास उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। वृश्चिक राशि में मंगल शनि की स्थिति है। ऐसे में वृश्चिक राशि से भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय एकादश भाव में स्थित है। तो आज नौकरी और कारोबार में आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। शादी के लिए आपको कोई रिश्ता भी आ सकता है और रिश्ता पसंद भी हो सकता है। उच्चाधिकारियों से भी आपको लाभ मिलेगा। आज बेटे या पत्नी की मदद से रुके हुए आपके काम जरूर पूरे होंगे। आज के दिन आपको क्या शुभ उपाय करना है? गाय को गुड़ खिलाना है। और दान क्या है जो आपको शुभता प्रदान करेगा? तांबे का बर्तन दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए आज 3 है और शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी से हम जानते हैं स्फटिक के शिवलिंग की पूजा, आराधना और अभिषेक की सही विधि क्या है।
जी पंडित जी बताइए कौन कौन सी खास बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। पूजावसान समय 10 वक्त गीतम यह शंभ पूजन परम पठती प्रदोषे तस्य स्थिरा रथ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रदाति शंभो। हर हर महादेव। शिवलिंग की पूजा करने से पहले व्यक्ति को स्नान करके, साफ कपड़े पहन करके, प्राणायाम करके, गायत्री मंत्र का जप करके शिवालय में या अपने पूजा स्थान में ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करते हुए घंटी बजाना चाहिए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा आसपास उत्पन्न हो जाए और नकारात्मक एनर्जी समाप्त हो जाए। स्फटिक के शिवलिंग का सबसे पहले थोड़ा सा जल डालना चाहिए, उसके बाद पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद श्रृंगी से पानी के द्वारा, जल के द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, रुद्र सूक्त के पाठों को करते हुए। अभिषेक के बाद स्फटिक शिवलिंग पर चंदन का 3 उंगलियों से एक साथ लेप करें। अनामिका, मध्यमा और तर्जनी तीनों उंगलियों में चंदन लगा करके जैसे भगवान शिव त्रिपुंड धारण करते हैं वैसे आप उन्हें शिवलिंग पर त्रिपुंड लगाएं। और त्रिपुंड का भोग लगाने के बाद भगवान शिव को यथासंभव अच्छी वस्तुओं का भोग लगाएं और कपूर से आरती जरूर करें। स्फटिक का शिवलिंग और इसका अभिषेक, इसकी पूजा करने से वहां उपस्थित लोगों के जीवन की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। पूजा करने वाले का आत्मविश्वास बढ़ता है, उसके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं लगता है और जीवन में परेशानियों को देखने का उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। बेकार की चिंताएं, तनाव हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। धन, सुख, समृद्धि आती है, एकाग्रता बढ़ती है, कारोबार में मुनाफा होता है और यहाँ तक कि लक्ष्य की भी प्राप्ति होती है। इसमें जरा सा भी न विश्वास करने वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जब आप स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करें और विधिवत धो पोंछ करके, स्नान करा के शिवलिंग को किसी आसन पर स्थापित करके और उसे एक मिनट तक मन में शिव शिव करते हुए उसको आप देखने की कोशिश करिए। देखिए आपके मनोदशा क्या होती है, जरा एक बार इसको ट्राई करके देखिए। आपकी मनोदशा में 1 मिनट में ही क्या परिवर्तन आता है, इसको आप स्वयं महसूस करेंगे। और निश्चित रूप से मानसिक रोग से दुर्बल, मानसिक रोग से पीड़ित लोगों के लिए तो यह पूजा वरदान साबित होगी। और अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, इनका आज का राशिफल, शुभ अंक, शुभ रंग और शुभ दान क्या है, आइए जानते हैं। आज धनु राशि के जातकों को हर काम में सफलता मिलेगी। एक तरह से आप ये मानिए कि ईश्वर आपके ऊपर आज पूर्ण रूपेण मेहरबान है। पैसे से जुड़ी कोई योजना अगर आप बना रहे हैं तो आपको बनानी चाहिए, इसमें भी आपको सफलता मिलेगी। सीनियर्स आपसे खुश रहेंगे लेकिन काम का बोझ भी आपके ऊपर बढ़ेगा। शुभ उपाय आपके लिए यह है कि आप केसर का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं। और आपके लिए जो शुभ दान आज बन रहा है वो पीले वस्त्रों का दान आपके लिए शुभकारी है। शुभ अंक आपके लिए 5 है और शुभ रंग आपके लिए सुनहला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से हम पंडित जी से जानते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। पंडित जी बताइए। मंगल दोष की वजह से जन्म कुंडली में मांगलिक हैं आप, और इस मंगल दोष की वजह से अगर शादी में देर हो रही है तो रात में तांबे के बर्तन में पानी भर करके उसमें लाल चंदन की लकड़ी डाल करके अपने सिरहाने रख करके इत्मीनान से सोइए। और सुबह तांबे के बर्तन में जो जल भरा हुआ है उसको श्रद्धा पूर्वक लाल चंदन को निकाल करके तुलसी के पेड़ में स्नान करने के बाद वो जल आप चढ़ा दीजिए। ये उपाय रविवार को छोड़ करके हर दिन आपको करनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपकी बहुत
लंबे समय से अधूरी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। बार बार अगर आपके मित्र आपको धोखा देते हैं, पहली बात तो ये कि मित्र शब्द ही ऐसा है कि जिसमें धोखा होता ही नहीं है। जैसे नारी शब्द है, न में अरी लगा हुआ है, न अरी, जो कभी दुश्मन न हो वो नारी होता है, वो नारी होती है। इसी तरह से जो मित्र नाम से हो गया, मित्र हो गया, वो कभी विश्वासघात कर ही नहीं सकता है। लेकिन दोस्त या परिचित अगर हमेशा आपके पैसे पर ही नजर गड़ाए रहते हैं और नुकसान करने के चक्कर में रहते हैं, तो आपको अपने घर के मेन गेट के पीछे या सामने गंदे कपड़े फूल करके भी नहीं रखना चाहिए। और वास्तुशास्त्र के अनुसार मेन गेट के सामने की जगह दोस्तों को प्रभावित करने वाली मानी जाती है। उस स्थान को साफ सुथरा जरूर रखना चाहिए, वहाँ कोई भारी भरकम सामान नहीं रखना चाहिए। और अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। इनका आज का राशिफल क्या कहता है, शुभ अंक, शुभ रंग और शुभ दान इन्हें क्या करना है, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए मिला जुला प्रभाव देने वाला होगा। व्यवसाय में नई तकनीकी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बच्चों की वजह से आपकी चिंताएं थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। सरकारी काम को सावधानी से करने की जरूरत है, वरना मुश्किलें बढ़ेंगी। शुभ उपाय आपके लिए है कि हनुमान जी की पूजा करें। शुभ दान आपके लिए है काले रंग के कपड़ों का दान करें। और शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि के जातकों की किस्मत का हाल, इनका आज का खास उपाय, खास दान, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अर्थात अपनी जबान पर काबू रखें। आज आपके मन में बहुत बार नकारात्मक विचार आएंगे। ये नकारात्मक विचार आना अच्छी बात नहीं होगी। जब भी आपके मन में एक बार नकारात्मक विचार आए तो 4 बार जबरदस्ती आप सकारात्मक विचार अपने मन में लाने की कोशिश करें। और फिजूल खर्ची और दिखावा, ये दोनों चीजें आपके लिए आज मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। इसलिए अपने गुस्से पर भी आज आपको नियंत्रण रखना है। जो शुभ रंग आपको, शुभ उपाय आपको करना है, उसमें शिवलिंग का जल से अभिषेक करना चाहिए आपको। और शुभ दान जो आपको करना है वो तेल का दान करना है। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए स्लेटी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल, इनका आज का खास उपाय, दान, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों के ग्रह गोचर को देखते हुए यह बात तो कहा जा सकता है कि पूर्व की अपेक्षा आज आपके स्वास्थ्य में ज्यादा सुधार, ज्यादा तब्दील महसूस होगी। आज हर जगह आपके काम की और आपके व्यक्तित्व की प्रशंसा होगी। मौज मस्ती में दिन बीतेगा। दोस्तों के साथ जरूरी योजनाएं भी बना सकते हैं। आज आपके लिए जो शुभ उपाय है वो ये है कि आज पूजा पाठ करते समय आप केसर का तिलक अपने माथे पर भी लगाएं। शुभ दान आपके लिए है कि आज आप केले का दान करें। शुभ रंग आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को हम पंडित जी के साथ आगे बढ़ा लेते हैं। पंडित जी, दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि असली स्फटिक के शिवलिंग की हम पहचान कैसे करें। देखिए, असली स्फटिक के शिवलिंग की पहचान 2 प्रकार से की जाती है। एक तो शिवलिंग किसी भी परिस्थिति में, चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे कुछ हो, वो ठंडा ही रहेगा। दूसरी बात, शिवलिंग के नीचे अगर लाल धागा आप रख देंगे, ऊपर से देखेंगे तो भी आपको सफेद दिखाई देगा। दूसरी बात, शिवलिंग का और किसी स्फटिक के चीज से अगर थोड़ा सा भी घर्षण करेंगे तो उससे चिंगारी जैसी, आग की चिंगारी जैसे निकलेगी। इसे अंधेरे में करके देखना चाहिए। अवश्य ये आपको प्रतीत होगा। एक माले को ही लेकर के, स्फटिक के माले को लेकर के अगर आप हल्का सा ऐसा झटके तो उसमें से जुगनू जैसी चिंगारियां निकलेंगी। ये असली स्फटिक की पहचान है। और स्फटिक शीतल होता है,
उसकी सबसे बड़ी पहचान ये है। तो आज स्फटिक की जगह पर बहुत सी जगहों पे शीशे के सारे सामान बिकते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक स्फटिक का स्वीकार करना या स्फटिक को ग्रहण करना सावधानी पूर्वक आप करें। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को पसंद आया होगा। अभी कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।